ताली मारिएगा, ताली मारिएगा। बिस्मिल्लाह, कामयाबी है अल्लाह ताला। आई बैठिए, बैठिए, आओ वाइट आप ही दीजिएगा ना? हाँ 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 ठीक है, चलो 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 हम लोग निकाल एक मिनट। बदमाशी नहीं यही कहेंगे कि ये कार्यालय सिर्फ नहीं है, वार्ड 23 की उम्मीद का एक उद्घाटन हुआ है। वार्ड 23 की समस्या को लेकर के जो उद्घाटन किया गया है कि अब जनता रुकने वाली नहीं है, जवाब देगी। 23 फरवरी को अलमीरा छाप में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमें सपोर्ट करेंगे। काफ़ी संख्या में ये भीड़ बदलाव की भीड़ है, जो समस्याओं से जूझ रही थी, टूटी सड़कों से, पीने लायक पानियाँ नहीं इनको मिल रहा था, स्ट्रीट लाइट टूटी हुई मिलती थी। रमज़ान का वक्त आने वाला है, लेकिन अब देख लीजिए स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है, बंद है, अंधेरी गलियां है। महिला सुरक्षा पे सीधा सवाल खड़ा होता है, इस पे कोई नहीं। महिला वार्ड होने के बावजूद भी महिलाओं की बात नहीं की जा रही है, ये देखने लायक है। ऐसे किस तरह से हो रहे हैं, आप प्रचार प्रसार घूम रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे जो है वो परे हो जा रहे हैं। पीने लायक पानी आप पूछ लीजिए किसी से भी, पीने लायक पानी नहीं है। आज का पानी जो पूछिए कि बदबूदार पानी आया है, किसी वार्ड वासियों से जा करके आप पूछ लीजिए। ये भीड़ कोई बुलाई हुई नहीं है। बहुत काम हुआ है वार्ड में। कहाँ पे आपकी आंखों से देख लीजिए, सेंट्रल स्ट्रीट बना, उनके बगल की ये नालियाँ 15 साल से बनी, ये गवाही है। ये सब नालियाँ, सभी नालियाँ गवाही दे रही है कि अभी तक हमें 15 साल में क्यों नहीं बनाया। बदलाव जरूरी है इंशाअल्लाह ताला, तो नेचर का रूल्स है, परिवर्तन जरूरी है। लोग तो कह रहे हैं बदलाव जो है आज से कुछ साल पहले हो गया। कहाँ बदलाव होगा, हमें तो उस तरह बदलाव नहीं दिख रहा। जिस तरह विकास रुका हुआ था, लोग कहते थे विकास नहीं आया, उसी तरह हमारा ब्रेकर की तरह काम किया गया है। पहले 5 सालों में हुआ, उसके बाद 10 साल कुछ भी काम नहीं हुआ। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आप जीत करके? मैं जीत के आऊँगा, अगर मेरी भाभी जीत के आती है तो याद रखिए कि अच्छी सड़कें देंगे, पीने लायक पानियाँ देंगे और स्ट्रीट लाइट रहेगी। जो मेरे अधीन में आएंगे वही काम करेंगे, और जो मेरे अधीन से परे रहेंगे तो सामाजिक लोगों से मिल करके सभी का निपटारण किया जाएगा। उनसे मंत्री से मिलेंगे, ये सब चीज़ मिल करके, लेकिन मेरे अधीन में नहीं है वो काम। जो मेरे अधीन में रहेंगे वो सभी कामों में करूंगा। आप पूछ लीजिए मड़वाड़ी कॉलेज में उन बच्चों से कि मैंने हर एक काम किया। अभी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, मैंने आंदोलन राजभवन भी घेराव किया। सरकारी योजनाओं को लाना जो है सबसे अहम होता है। हाँ। वैसे प्रत्याशी जो खड़े होते हैं पार्षद बनने के बाद, जब योजनाओं को अपने वार्ड तक ला पाते हैं, तब उस वार्ड का विकास जो है वाकई में देखने को मिलता है। क्या लगता है, जीत के आएंगे तो योजनाएं आने वाली है इस वार्ड में? आप पूछिए कि मैंने ऑनलाइन सिस्टम नहीं था मड़वाड़ी कॉलेज में, बच्चों घंटे लाइन लगते थे चलाने के लिए, मैंने ऑनलाइन किया था। मैंने ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करवाया था। हर एक चीज़ जब मैं जीत करके आऊँगा ये हर काम करूँगा। और मैं ये नहीं कहूँगा फाइलों में दबी है, मुझे पता है कि किस समय मुझे आंदोलन करना है, किस समय सड़कों पे करना है, किस समय कार्यालय को घेराव भी करना है। अगर हमारे काम रुकेंगे तो हम उनके घेराव भी करने जानते हैं। चलिए, इस वार्ड में कई सारे प्रत्याशी सब अपना जोर लगा रहे हैं, क्या लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर किसको मानता है?
बहुत लोग हैं, मैं क्या मानूं, जो भी लोग हैं सब लोग एक दूसरे, देखिए लोकतंत्र का त्यौहार है, लोकतंत्र में एक दूसरे को जमहूरियत में हक होता है चुनाव लड़ने का, और जनता तय करेगी कि कौन होगा। क्या लगता है कैसा सपोर्ट सहयोग है लोगों का? लोगों का यही सपोर्ट मिल रहा है, उत्साह बढ़ते जा रहे हैं, ग्वाला टोली का पूरा सपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ग्वाला टोली ही सिर्फ नहीं, अलग अलग समाज के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नाला रोड अंसारी, फिर कुरैशी, फिर आपको जाकर के इराकी, सभी समुदाय का, मैं एक समुदाय का लीडर नहीं हूं। मतलब इस बार बदलाव होना हाँ, है। बदलाव अच्छा, हर एक बात हमेशा बात होती है, उठेगा देखिए अभी देख लीजिए, जान लीजिए कि जैसे वार्ड में काउंसलर मेरी भाभी बनती है, पूरे वार्ड में सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा और 24 आवर रहेगी। और मैं, लोग अपनी कार को यूज़ करके भी बोलते हैं कि मैंने इसको एम्बुलेंस बनाया, आप इतने पैसे चुनाव में खर्चा कर रहे हैं, एम्बुलेंस गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन आप किसी का दर्द का राजनीतिक फायदा उठाए। जो कहते हैं ना कि आंखें छीन लेती है, चश्मेदान करती है, उसी तरह पहले आपको कर देंगे और बोलेंगे देखिए इनको मैंने ऐसे काम किया। अच्छा, अगर आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम की जो सेंट्रल स्ट्रीट की सड़कें हैं वो एकदम बनवाएंगे। वार्ड 22 में भी वो चली गई है, मैं वार्ड 22 के काउंसलर के साथ मिल करके बैठ करके वो वार्ड को पहले मेन रोड को सही करवाने का काम करूँगा, क्योंकि मेरे मोहल्ले से घुसने का मेन एरिया वही है। चलिए, खास हाँ, वार्ड की जनता से अपील करता हूँ कि आप देखिए, सोचिए, समझिए, जो जितने पैसे लुटाते हैं उसी तरह की सड़कें फिर मिलेगी, उसी तरह की नालियाँ मिलेगी, पीने लायक पानी नहीं मिलेगा, सारी समस्या गायब हो जाएगी और सिर्फ लूट मचेगा। आप ऐसे व्यक्ति को दिखिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, जो आपके बच्चों के लिए काम खड़ा हुआ था, आपसे कंधे से कंधे मिला करके चला था। इसीलिए एक बार मेरी भाभी को यह मुझे चांस दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हर वो काम को हम लोग मिल करके बखूबी करेंगे। मैं अकेले नहीं करूँगा, आप सब मिल करके करेंगे, बिना मशवरा का कोई भी काम नहीं। प्रत्याशी का नाम चुनाव चांदनी खातून अलमीरा छाप, सीरियल नंबर 1, याद रहे सीरियल नंबर 1 अलमीरा छाप। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम जमाल गद्दी, मड़वाड़ी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष। जमाल गद्दी के द्वारा वार्ड नंबर 23 में प्रमाण संख्या 1 चांदी परवीन का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मैं तो आवाम से यही दरख्वास्त करूँगा, जुझारू लड़का है, आंदोलनकारी भी है और मड़वाड़ी कॉलेज का युवा नेता भी है, और पार्टी से भी जुड़ा हुआ, और हर दुख सुख में सबका साथी है। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि उभरता हुआ लड़का को सबका साथ मिलना चाहिए, विकास में इंशाअल्लाह ये बढ़ करके हिस्सा लेगा। चलिए, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम फैयाज अहमद है, मैं इसी ग्वाला टोली का रहने वाला हूँ। मैं R&D सेल ऑफिस से रिटायर किया हूँ और इस लड़का को हम बचपन से जान रहे हैं। ये बहुत ही मेहनती लड़का है। हर समस्या, जो मोहल्ले की समस्या हो या आसपास के पड़ोस की समस्या हो, उसमें हमेशा जुझारू रूप से काम किया हुआ। जैसे कि हम लोग एक गद्दी बिरादरी का है, तो उसमें OBC के लिए कुछ हम लोग को एप्लीकेशन देना था, तो हम लोग जो टीम बनी उसमें से ये पहल किए और जाके गवर्नर से टाइम लेकर के हम लोग को बताया कि फैयाज भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग ऐसा करें। बहुत अच्छा, हम लोग जाके प्रयास किए। इसमें मैंने कहने का मतलब है कि ये लड़का को एक मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ऐसा काम करेगा कि आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और लोग ऊपर के पद के लिए इनको ही मतलब पुकारेंगे लोग। मतलब इनके